क्या सोचते हैं आप लोग, मेरे को ये बताओ। हमारे यहाँ पे जो गर्मी है वो किसके कारण गर्मी है? सूरज की आने वाली किरणों के कारण या जाने वाली किरणों के कारण? हमारे यहाँ पे जो गर्मी है वो कौन सी वेव के कारण है? शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव? ये लॉन्ग वेव, ये शॉर्ट वेव है और ये कौन सी वेव है? लॉन्ग वेव है। शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव नाम क्यों है इनका? क्योंकि आप लोगों ने तरंग दैर्घ्य पढ़ी होंगी फिजिक्स में, ग्रीन हाउस प्रभाव है ना। और यहाँ पर इसी से नाम लिया गया उसका, कौन? ग्रीन हाउस। ये गैस को, इस CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला गया? अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कहलाता है। ये तुम्हारे देखो यहाँ पर भी वायुमंडल गर्म हो रही है, गर्म हो रहा है, लेकिन किसके कारण गर्म हो रहा है? CO2 गैस के कारण। इसीलिए इसको बोला गया क्या? ग्रीन हाउस गैस। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट लिया कहाँ से गया? यहाँ से। यूरोप में ऐसा होता था, यूरोप के जो हायर लैटिट्यूड के जो देश है ना, ब्रिटेन वगैरह है ना, सूरज से जो सीधी सनलाइट हमारे पास आ रही है इसके कारण गर्मी नहीं है, इसके कारण गर्मी नहीं है। गर्मी किसके कारण है? इसके कारण, जाने वाली किरणों के कारण। मैंने आप लोगों को अभी बताया था वायुमंडल, वायुमंडल भी इसी ग्लास की तरह काम करता है। वो क्या कर लेता है? जो सूरज से किरणें लौट के आ रही हैं, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ठीक है। पहले मैं ये बता दूँ कि इसका ग्रीन हाउस नाम क्यों पड़ा है, ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारा कोई खेत है, ठीक है, ये कोई तुम्हारा खेत है। अब लोगों ने क्या किया? खेती करना शुरू की। खेती के लिए तो पेड़ पौधों के लिए सनलाइट चाहिए ना, बिना सनलाइट के कैसे खेती होगी? नहीं हो सकती। मेन सोर्स ही उनका सनलाइट है फूड बनाने का। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है ना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे सूर्य से क्या करते हैं? प्रकाश ग्रहण करते हैं, जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, उसके थ्रू। अब सोचो, सनलाइट अगर खेतों पर ना आएगी पेड़ पौधों के पास, तो क्या वो अपना भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और कम आ रही है तो वो अपना भोजन पूरी क्षमता के साथ नहीं बना पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं? एक गिलास लगा देते हैं खेतों के चारों तरफ। और जैसे खेतों के चारों तरफ गिलास लगाते हैं तो गिलास से एंटर तो करेगी लाइट, लेकिन बाहर जाएगी नहीं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं उनको पर्याप्त क्या मिलेगी? सनलाइट मिल जाएगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब मेरे को ये बताओ, तुम यहाँ से निकल के चले गए इस खेत के पास से, तो ये खेत तुम्हें कैसा दिखाई देगा? कैसे? अगर तुम इस खेत के पास से निकल के चले गए तो मेरे को ये बताओ, ये खेत तुम्हें कैसा दिखाई देगा? हरा, पीला, लाल, काला, कैसा दिखाई देगा? अरे भाई, खेत कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। तो इसीलिए इसको बोल दिया गया ग्रीन हाउस। क्या बोल दिया गया? ग्रीन हाउस, है ना। और ये क्या कर रहा है? ये सनलाइट क्या कर रही है? इस हाउस को गर्म कर रही है ना। तो इसको बोल दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। और यहाँ पर इसी से नाम लिया गया उसका, कौन? ग्रीन हाउस। ये गैस को, इस CO2 को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला गया? अब देखो यहाँ पे ये तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा वायुमंडल है, अर्थ है ये, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल, ठीक है। अब ये मान लो तुम्हारा सन है, सन से आ रही है तुम्हारी शॉर्ट वेव। कौन सी आ रही है? शॉर्ट वेव। लेकिन जाएंगी ये लॉन्ग वेव के रूप में, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तो कौन सी गैस मिलेगी इसको? CO2 है कि नहीं? वायुमंडल में है CO2, है CO2। ये CO2 गैस के पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे ही इसके पास आएगी CO2 कहेगी इससे आओ भाई यहीं पे बैठो, कुछ दिन नाश्ता करो, ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद आराम से जाना, है ना। इतनी दूर से चल के आ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से ट्रैवल करके आ रहे हो, थक गए होंगे बेचारे, है ना। एक काम करो, आराम करो 2-4-6 दिन, फिर जाना आराम से। अब सोचो, ये लॉन्ग वेव यहाँ पर अगर रुकेंगी कुछ समय के लिए, तो इस पूरे के पूरे वायुमंडल को क्या कर देंगी? गर्म कर देंगी कि नहीं कर देंगी? गर्म कर देंगी, है ना। अब सोचो, चलो अगर ये CO2 ना होती, या वायुमंडल ना होता, तो क्या यहाँ पर मौसम हमें जो रहने लायक दिख रहा है, जहाँ पर हमें ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी लगती है, क्या वो ऐसा रहता? अगर ये सनलाइट पूरी की पूरी चली जाती तो मौसम पृथ्वी पर एकदम चिल्ड होता और हम यहाँ पे रह नहीं पाते। लेकिन हुआ क्या? वायुमंडल ने सारी चीज़ें क्या कर दी? बैलेंस कर दी, हमारे लिए रहने लायक मौसम बना दिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अपने लालच को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटा, है ना, फैक्ट्रियाँ लगाई, जिसकी वजह से ये CO2 की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई। अब सोचो, यहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो ये ज़्यादा ट्रैप करेंगी सनलाइट को। अगर ज़्यादा ट्रैप करेंगी तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म होगा। अगर एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, वायुमंडल गर्म हुआ, तो इसके गर्म होने से, है ना, इसी को तुम्हारी जो ध्रुवों पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघल जाएगी। वो बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा? पूरे का पूरे समुद्र का लेवल, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। और पूरे के पूरे जब समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा तो देश क्या कर सकते हैं? डूब सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, है ना। इसी को अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है कि वायुमंडलीय गैसों के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल का क्या होना? गर्म होना, ठीक है, कहलाता है। अब देखो यहाँ पर भी वायुमंडल गर्म हो रहा है, लेकिन किसके कारण गर्म हो रहा है? CO2 गैस के कारण। इसीलिए इसको बोला गया क्या? ग्रीन हाउस गैस। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट लिया कहाँ से गया? यहाँ से। यूरोप में ऐसा होता था, यूरोप के जो हायर लैटिट्यूड के जो देश हैं, है ना, ब्रिटेन वगैरह, है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया का ऊपर वाला इलाका, वहाँ पर ये लोग ऐसी, फ्रांस वगैरह, वहाँ पर ये लोग, जर्मनी, डेनमार्क, ये सारे देशों में ऐसी टेक्निक अपनाई जाती है, क्योंकि वो देश कैसे हैं?
ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाँ अभी का सनलाइट वहाँ ज़्यादा बन जाएगी, नहीं पहुँचेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खेती करने के लिए भी आज भी अभी ऐसा क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। हाँ तो ये जो गर्म करने में हमारे यहाँ पे जो गर्मी है वो कौन सी वेव के कारण है, शॉर्ट वेव या लॉन्ग वेव? ये लॉन्ग वेव, ये शॉर्ट वेव है और ये कौन सी वेव है, लॉन्ग वेव है। शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव नाम क्यों है इनका, क्योंकि आप लोगों ने तरंग दैर्घ्य पढ़ी होंगी, फिजिक्स में पढ़ी होगी 12th क्लास में, है ना, इस तरह से चलती है वो, क्या बोलते हैं इसको, है ना। तो जब ये बहुत दूर होगा तो इसको अपन लॉन्ग वेव कह देंगे, है ना, और बहुत ऐसे पास होंगे ऐसे तो इसको हम क्या कह देंगे, शॉर्ट वेव कह देंगे, है ना। तो जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं, लघु तरंग के फॉर्म में आती हैं। जब टकरा के वापस जाती हैं पृथ्वी से तो वो दीर्घ तरंगों के फॉर्म में जाती हैं, और ये दीर्घ तरंगें ही हैं पृथ्वी पर किसके लिए, तापमान के लिए, यानी कि जिम्मेदार गर्मी के लिए कौन है, यही लॉन्ग वेव जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। कुछ नोट करना है, कर लो फटाफट से।